पढ़े थे पॉजिटिव सिम्टम्स और निगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स में पढ़े थे हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन, पैरानॉइड, केटाटोनिक, हेबेफ्रेनिक। तीन गो बहुत अच्छा से पढ़िएगा। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया पैरानॉइड, लेकिन मोस्ट डेंजर टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया केटाटोनिक। केटाटोनिक मोस्ट डेंजर क्यों है? क्योंकि उसमें मोटार एक्टिविटी गड़बड़ हो जाता है। लिम्बिक सिस्टम, ये न्यूरो स्ट्रक्चरल से रिलेटेड था। पहला बायोकेमिकल, दूसरा न्यूरो स्ट्रक्चरल, तीसरा जेनेटिक। जेनेटिक्स में मोर कॉमन हो जाता है जो ट्वाइंस होते हैं, जोड़ुआ बच्चा जो होता है, उसमें सिजोफ्रेनिया होने का ज़्यादा कारण कॉज होने का संभावना रहता है, पॉसिबिलिटी रहता है, 25% रहता है। नमस्कार दोस्तों, नर्सिंग के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पिछले 2 वीडियो में सिजोफ्रेनिया के बारे में जाने हैं। पार्ट 1 में जाने थे सिजोफ्रेनिया क्या होता है, उसका डिफिनेशन, साइन एंड सिम्टम्स, कॉजेज जाने थे पार्ट 1 वाले वीडियो में। पार्ट 2 में हम लोग उसके टाइप्स को जाने थे और उसका क्या ट्रिक है, ये सारा चीज़ जाने थे। इस वीडियो में हम लोग उस जो पार्ट 2 से बच गया था उसका थोड़ा सा पार्ट्स और मैनेजमेंट इसका क्या है और डायग्नोसिस किस तरह से किया जाता है सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट को, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। सबसे पहले हम लोग अपना टॉपिक को लिख देते हैं। टॉपिक का नाम है सिजोफ्रेनिया। सिजोफ्रेनिया, इसका जो टाइप्स है टोटल 7 गो प्रकार होता है इसका टाइप्स, जिसको हम ट्रिक से बताए हुए थे। 7 पहले टाइप्स का नाम यहाँ पे लिख देते हैं। 7 गो टाइप्स वहाँ पे आंसर लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया नंबर 1। नंबर 2 में हो जाएगा पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। नंबर 3 में हो जाएगा अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया। अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया। नंबर 4 में हो जाएगा हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। नंबर 5 में हो जाएगा डिसऑर्गेनाइज्ड सिजोफ्रेनिया। और नंबर 6 में हो जाएगा सिंपल सिजोफ्रेनिया। और नंबर 7 में हो जाएगा रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। ये टोटल 7 गो टाइप्स है सिजोफ्रेनिया का। आप लोग को ट्रिक भी बताए हुए थे पिछले वाले वीडियो में कि सिजोफ्रेनिया का किस तरह से टाइप्स को हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे। उसका ट्रिक बताए थे कि सीपीयू को हम लोग जोड़ते हैं कंप्यूटर से, तो वो वीडियो दिखाता है एचडी। किस टाइप का वीडियो दिखाएगा? एचडी वीडियो दिखाएगा। तो जो वीडियो दिखाएगा एचडी और सीपीयू जो है उसका कोड खोसा जाएगा, तो कोड जो रहा है कौन खोसेगा? तो सार खोसेगा। इस प्रकार से हम एक ट्रिक बताए थे जो कि आप लोग को बता दिए थे। 7 गो टाइप से। अब इस वीडियो में हम लोग उस टाइप को जिक्र करेंगे कि उसके टाइप्स में थोड़ा सा डिटेल वीडियो जानेंगे। हाँ, तो देखिए उस वीडियो में हम लोग 3 गो टाइप्स जान गए थे। चौथा टाइप्स जानेंगे सिंपल सिजोफ्रेनिया के बारे में। किसके बारे में? सिंपल सिजोफ्रेनिया। सिंपल, देखो नाम से तो लग रहा है सिंपल, क्या है? नाम से तो लग रहा है कि ये सिंपल सिजोफ्रेनिया है, लेकिन इसमें कुछ ऐसा सिंपल उम्पल नहीं होता है। इसमें क्या होता है, सिंपल सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में वो अपने सोसाइटी से, वो अपने घर परिवार से, फैमिली से अलग हो जाते हैं। अपना अलग दिमाग के को रहने का ठिकाना बना लेते हैं, विड्रॉल हो जाते हैं। इसमें लिखेंगे कि इन दिस टाइप ऑफ पेशेंट, इन दिस टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया पेशेंट बिहेवियरल, उसका बिहेवियर को क्या हो जाएगा? विड्रॉल हो जाएगा। विड्रॉल कहने का मतलब कि घर परिवार से, सब लोग से अलग हो जाएगा। विड्रॉल फ्रॉम देयर फैमिली एंड सोसाइटी। फैमिली एंड
सोसाइटी। देखो एकदम सिंपल सी बात लिखे हैं भैया, ये इसी डिफिनेशन को आप लोग को एग्जाम में लिख देना है। सिंपल सिजोफ्रेनिया में लिखना है क्या कि इन दिस टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया, इसका मतलब कि इस तरह के सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में क्या होता है, बिहेवियर विड्रॉल, बिहेवियर जो है उसका अलग हो जाएगा। किससे अलग होगा, तो उसके परिवार से, फैमिली से, उसके सोसाइटी, समाज से अलग हो जाएगा। तो अलग होगा तो ये क्या होगा, इस तरह का पेशेंट क्या करेगा, घर परिवार से अलग हो जाएगा, अलगे जाके रहेगा, अपना बाजार में रहेगा। तो इसको हम लोग कहेंगे सिंपल सिजोफ्रेनिया। अगला इसमें लिखिएगा कि ये जो है 17 से 25 वर्ष के उम्र में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। 70 to 25 ईयर्स ओल्ड वाले जो भी पीपल हैं उनमें ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ये एज ग्रुप भी आप लोग याद रखिएगा। अब हम लोग दो चीज़ पढ़ते हैं, एक पढ़ेंगे ECT और एक पढ़ेंगे प्रोग्नोसिस। ECT और प्रोग्नोसिस। ECT क्या होता है, इलेक्ट्रो कन्वर्जन थेरेपी। ECT क्यों दिया जाता है, तो देखो किसी भी पेशेंट हो सिजोफ्रेनिया तो मोस्ट कॉमन साइकेट्रिक डिसऑर्डर माना जाता है, उसमें भी हम लोग ECT देते हैं। ECT देने का क्या तात्पर्य है, ये एक अलग ECT टॉपिक है, उसमें बताएंगे। ECT दिया जाता है बाइलेटरल, मतलब दोनों साइड से दिया जाता है। टेम्पोरल लोब पर दिया जाता है, जिसको हम लोग देहाती भाषा में कहते हैं ना कि कोई पेशेंट को करंट दिया जाता है, झटका दिया जाता है, तार सटाया जाता है। ऐसा तो हम लोग सुने हैं, लेकिन करंट और तार नहीं सटाया जाता है, वो इलेक्ट्रोड रहता है जो कि यहाँ पे सटाया जाता है, वो उसका वीडियो हम बनाएंगे। यहाँ पे समझिए कि ECT इस पेशेंट को दिया जाता है, लेकिन ECT देने से फ़ायदा होता है या नहीं होता है ये हम लोग को समझना है। तो इस वाले पेशेंट में फ़ायदा नहीं होता है, तो नहीं होने का लिखेंगे नॉट इफेक्टिव। नॉट इफेक्टिव। प्रोग्नोसिस भी क्या होगा, पुअर। प्रोग्नोसिस कहने का मतलब कि अगर इस तरह के पेशेंट को, मतलब ऐसा आदमी जिसको सिंपल सिजोफ्रेनिया हो गया, ध्यान से समझो, एकदम आराम से समझेंगे। ऐसा आदमी जिसको सिंपल सिजोफ्रेनिया हो गया, उसको क्या कहेंगे, उसका प्रोग्नोसिस मतलब ठीक होने का चांस है, नहीं है। ECT उसमें काम करेगा नहीं करेगा, तो इसका क्या मतलब है, भर जिंदगी ऐसे ही रहेगा, वो पागले बन के बरमंडल करते रहेगा और अपना परिवार को छोड़ दिया, समाज को छोड़ दिया, तो पूरा जीवन के लिए छोड़ दिया, कोई मतलब नहीं रहेगा। छोड़ने का मतलब ये नहीं कि छोड़ के भाग गया, ये ऐसा नहीं है, कोई उसके घर परिवार से मतलब नहीं रहेगा। कहने का मतलब ये है। आप लोग सिंपल सिजोफ्रेनिया का और ये सारे टाइप्स का स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि हम आगे आप लोग को बताएं। तो सिंपल सिजोफ्रेनिया हो गया, अब इसको हम मिटाते हैं। अगला पढ़ेंगे रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया और अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया। 3 गो उस वीडियो में बताए थे और बच गया 4 गो, तो इस वीडियो में बताएंगे और उसका क्या मैनेजमेंट है और डायग्नोसिस, 3 टॉपिक रह गया था। इस वीडियो में बता के हम लोग ख़त्म कर देंगे सिजोफ्रेनिया टॉपिक को। अगला हम लोग पढ़ेंगे, लिख दीजिएगा कितना था, 4 था, 5 नंबर में अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया। अनडिफरेंशिएटेड सिजोफ्रेनिया। देखिए अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया में क्या होगा कि साइकोटिक भैया क्या कहें, साइकोटिक फीचर देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, डिल्यूजन और हेलुसिनेशन, ये क्या है, साइकोटिक फीचर देखने के लिए मिलेगा। तो इसमें लिख देंगे कि इन दिस टाइप ऑफ पेशेंट, इन दिस टाइप ऑफ पेशेंट, PT का मतलब पेशेंट, इन दिस टाइप ऑफ पेशेंट साइकोटिक फीचर्स अकर्स, साइकोटिक फीचर अकर्स। और एग्जाम्पल में डिल्यूजन, हेलुसिनेशन और इल्यूजन, ये सारा 3 गो एग्जाम्पल लिख लीजिएगा। ये हम लोग का अनडिफरेंशिएट सिजोफ्रेनिया, बस इसमें इतना ही पढ़ना है।
और सबसे ज़्यादा पैरानॉइड, कैटाटोनिक, हेवेफ्रेनिक, ये 3 गो से क्वेश्चन आता है, तो उसको आप लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से पढ़िएगा। पैरानॉइड, कैटाटोनिक, हेवेफ्रेनिक 3 गो बहुत अच्छा से पढ़िएगा। सबसे ज़्यादा मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया पैरानॉइड, लेकिन मोस्ट डेंजर टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया कैटाटोनिक। कैटाटोनिक मोस्ट डेंजर क्यों है? क्योंकि उसमें मोटार एक्टिविटी गड़बड़ हो जाता है, जो कि सारा चीज़ हम वीडियो में बता चुके हैं पिछले वाले वीडियो में, पार्ट 1 वाला में। देखिए 6 नंबर देकर लिखेंगे आप रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। रेसिडुअल कहने का मतलब ये होगा कि आर से याद रखिएगा। रेसिडुअल को कैसे याद रखेंगे? आर से। आर कहने का मतलब कि रिवर्स गाड़ी का गियर होता है, रिवर्स लगाते हैं तो कहाँ जाता है? बैक में जाता है। तो ठीक आर मतलब रिवर्स, रेसिडुअल। इसको हम याद रखेंगे कि इसमें क्या होता है कि पास्ट मतलब पहले का सिजोफ्रेनिया रहता है लेकिन वो ठीक हो जाता है, जो कि प्रेजेंट में उसका कोई भी लक्षण नहीं रहता है। तो लिखेंगे कि इन दिस टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया पेशेंट पास्ट, देखो उतना बोल दिए, लिख लेना। इन दिस टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया पेशेंट हैव, वहाँ तक लिख लेना। आगे लिखना कि पास्ट केस ऑफ सिजोफ्रेनिया, पास्ट केस ऑफ सिजोफ्रेनिया but this time not present any features, इस समय अभी कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया उसी को कहेंगे। ऑब्जेक्टिव में देखो क्वेश्चन आएगा कि कोई पेशेंट है जिसको पास्ट में सिजोफ्रेनिया था, ठीक हो गया, अभी भी उसका कोई भी लक्षण, साइन, सिम्टम्स देखने के लिए नहीं मिल रहा है, तो उस टाइप के पेशेंट को, उस टाइप के सिजोफ्रेनिया को हम लोग किस नाम से जानेंगे? तो उसका आंसर होगा रेसिडुअल सिजोफ्रेनिया। एक बार इसका डायग्नोसिस और मैनेजमेंट बता देते हैं तो सारा ओवरऑल आप लोग को हम एक बार बोलकर बता देंगे। देखिए इस टाइप्स को हम मिटाते हैं और बता देते हैं इसका डायग्नोसिस और मैनेजमेंट। डायग्नोसिस में सबसे पहले कोई पेशेंट आएगा, हम लोग के पास कोई पेशेंट आएगा तो उसका सबसे पहले हिस्ट्री लेंगे। क्या लेंगे? हिस्ट्री। डायग्नोसिस लिखिएगा उसका, क्या चीज़? डायग्नोसिस लिखिएगा। डायग्नोसिस में सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्शन, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। हिस्ट्री कलेक्ट कर लिए, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लिए, उसके बाद ये मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, इसको भी डिटेल में हम बताएंगे। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, ये 2 चीज़ करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे इन्वेस्टिगेशन, जांच, जैसे MRI, CT स्कैन, ब्लड टेस्ट, इतना चीज़ हम लोग करेंगे सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में। ये हो गया हम लोग का डायग्नोसिस। अब यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग इसके मैनेजमेंट में कि मैनेजमेंट हम लोग किस प्रकार से करेंगे। मैनेजमेंट में लिखिएगा, मैनेजमेंट, इसमें सबसे पहले एंटीसाइकोटिक ड्रग देंगे। क्या देंगे? साइकोटिक ड्रग, एंटीसाइकोटिक ड्रग देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि ये साइकोटिक डिसऑर्डर यहाँ पे लिखे हैं, साइकोटिक फीचर दिखाएगा, तो उस साइकोटिक फीचर को डिक्रीज करने के लिए एंटीसाइकोटिक ड्रग देंगे, जिसका नाम एक लिख लीजिएगा, हेलोपेरिडोल। क्या चीज़? हेलोपेरिडोल, ये मेडिसिन का नाम है। ये हम लोग का हो गया सिजोफ्रेनिया ख़त्म।
क्या हो गया, सिजोफ्रेनिया खत्म। अब एक बार शॉर्टली रिवीजन करते हैं शुरू से अंत तक बोलकर। आप लोग कृपया सुनिएगा ये सारा चीज़, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद सारा चीज़ सुनिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए सुनिए, सबसे पहले हम फर्स्ट वीडियो में बताए थे सिजोफ्रेनिया होता क्या है, व्हाट इज सिजोफ्रेनिया। तो उसमें बताए थे सबसे पहले कि द टर्म सिजोफ्रेनिया इज क्वाइंड बाई स्विज मतलब स्विज जो देश है स्विट्जरलैंड, वहाँ के स्विज साइकेट्रिक यूजिन बुलियर। ध्यान देना, ऑब्जेक्टिव आएगा कि सिजोफ्रेनिया टर्म्स जो है किसने क्वाइंड किया, किसने बनाया, तो उसका आंसर होगा स्विज साइंटिस्ट है जिसका नाम था यूजिन बुलियर, वो बनाए थे। उसके बाद डिफिनेशन की बात करें कि क्या होता है सिजोफ्रेनिया का, क्या डिफिनेशन है, तो उसमें बताए थे कि सिजोफ्रेनिया इज अ साइकोटिक डिसऑर्डर, साइकोटिक में भी फंक्शनल साइकोटिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय मेजर डिस्टर्बेंस इन बैट, बैट कहने का मतलब कि बिहेवियर में डिस्टर्बेंस होगा, अफेक्ट में डिस्टर्बेंस होगा और थॉट में डिस्टर्बेंस होगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, बैट। बैठ के बाद उसके बाद हम बताए थे कि यदि किसी पेशेंट को सिजोफ्रेनिया हो गया तो उसका क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने के लिए मिलेगा। साइन एंड सिम्टम्स का बात करें सिजोफ्रेनिया का, तो यूजिन बुलियर 4 साइन एंड सिम्टम्स दिए थे। सबसे पहले साइन एंड सिम्टम्स में दिए थे ऑटिस्टिक थिंकिंग। ऑटिस्टिक थिंकिंग का मतलब ही होता है कि पेशेंट जो है अपना खुद का फंटासी वर्ल्ड बना लेगा, जो कि हम लोग सिंपल सिजोफ्रेनिया में पढ़े लिए थे। उसके दोनों साइन सिम्टम्स मिलता जुलता है। सिंपल सिजोफ्रेनिया में पेशेंट अपना परिवार से, अपना सोसाइटी से अलग हो जाता है। ऑटिस्टिक थिंकिंग में भी वही होता है कि अपना खुद का वर्ल्ड बनाता है। तो खुद का जब अपना वर्ल्ड बनाएगा, संसार बनाएगा, तो परिवार से अलग हो जाएगा, सोसाइटी से अलग हो जाएगा। तो ये हो गया नंबर 1 यूजिन बुलियर्स का साइन में 4A में ऑटिस्टिक थिंकिंग। नंबर 2 एम्बीवैलेंस। नंबर 3 एम्बीवैलेंस के बाद नंबर 3 एसोसिएटिव लूजनेस। नंबर 3 हो गया एसोसिएटिव लूजनेस। और नंबर 4 होता है अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। क्या होगा, अफेक्टिव डिस्टर्बेंस। ये 4 गो मेजर साइन था किसका, यूजिन बुलियर्स का। यही एग्जाम में पूछता है। उसके बाद पढ़े थे पॉजिटिव सिम्टम्स और निगेटिव सिम्टम्स। पॉजिटिव सिम्टम्स में पढ़े थे हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, इल्यूजन। निगेटिव सिम्टम्स में पढ़े थे एनहोडेनिया। दूसरा पढ़े थे एलोजिया, पोवर्टी ऑफ स्पीच। पॉजिटिव सिम्टम्स, निगेटिव सिम्टम्स में। उसके बाद हम लोग जाने थे सिजोफ्रेनिया का कॉज क्या होता है। तो बायोलॉजिकल थ्योरी जाने थे। बायोलॉजिकल थ्योरी के अंदर 3 चीज़ पढ़े थे। पहला बायोकेमिकल थ्योरी, जेनेटिक थ्योरी, न्यूरो स्ट्रक्चरल थ्योरी। बायोलॉजिकल थ्योरी में हम लोग पढ़े थे कि डोपामाइन लेवल, जो डोपामाइन क्या है, न्यूरोट्रांसमीटर है, जिसका लेवल बढ़ जाता है सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट में। यदि ऐसा भी कह सकते हैं कि शरीर में, बॉडी में डोपामाइन का लेवल बढ़ जाएगा तो डेट में भी कॉज सिजोफ्रेनिया, यह सिजोफ्रेनिया कॉज कर सकता है, कारण बन सकता है। हम लोग न्यूरो स्ट्रक्चरल में पढ़े थे कि प्री फ्रंटल लोब जो है उसमें डिफेक्ट हो जाएगा, लिम्बिक सिस्टम में डिफेक्ट होगा। लिम्बिक सिस्टम रिलेटेड टू इमोशन। हम लोग हंसते हैं, कहीं पर मुस्कुराते हैं, ये हम लोग का कंट्रोल कौन करता है, ब्रेन का एक पार्ट होता है, लिम्बिक सिस्टम वही कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम ये न्यूरो स्ट्रक्चरल से रिलेटेड था। पहला बायोकेमिकल, दूसरा न्यूरो स्ट्रक्चरल, तीसरा जेनेटिक। जेनेटिक्स में मोर कॉमन हो जाता है, जो ट्वाइंस होते हैं, जोड़ुआ बच्चा जो होता है, उसमें सिजोफ्रेनिया होने का ज़्यादा कारण, कॉज होने का संभावना रहता है, पॉसिबिलिटी रहता है, 25% रहता है। ये हम लोग जान गए कॉजेज। या कॉजेज हो गया, सारा चीज़ हो गया। तब हम लोग जानेंगे टाइप्स ऑफ सिजोफ्रेनिया। टाइप्स में सबसे पहले केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया में बॉडी का मूवमेंट गड़बड़ा जाएगा, उससे घबराएगा तो कहेंगे कि ये मोस्ट डेंजर हो गया। 2 चीज़, सबसे पहले मोस्ट डेंजर केटाटोनिक में। नंबर 2 क्या हो गया कि बॉडी का मूवमेंट गड़बड़ा जाता है। बॉडी का मूवमेंट गड़बड़ा गया, कोई दिक्कत नहीं है भैया, ECT देंगे ठीक हो जाएगा। प्रोग्नोसिस इसका गुड है, बेटर है। यही क्वेश्चन आता है
कि किस सिजोफ्रेनिया के टाइप्स में प्रोग्नोसिस बेटर होता है, तो केटाटोनिक में। किस सिजोफ्रेनिया के टाइप्स में प्रोग्नोसिस सबसे खराब होता है, तो वो बताए थे हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया में प्रोग्नोसिस सबसे खराब होता है, ना के बराबर होता है। उसके बाद पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, डेट इज मोस्ट इम्पोर्टेंस ऑफ सिजोफ्रेनिया। यहाँ से ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 5 नंबर 10 नंबर सब आता है पैरानॉइड से। आएगा क्वेश्चन कहाँ से, ये बताते हैं। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ सिजोफ्रेनिया पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन किस सिजोफ्रेनिया के टाइप्स में देखने के लिए मिलता है, तो पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया। या फिर क्वेश्चन को घुमा के बोलेगा कि पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया का क्या साइन एंड सिम्टम्स है पैरानॉइड के, तो होगा डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन। क्या इसमें ईसीटी इफेक्टिव है? जी हाँ, इफेक्टिव है। और प्रोग्नोसिस भी इसका क्या है, गुड है। अब इसको कैसे याद रखेंगे कि किस में ईसीटी भैया इफेक्टिव होता है और किस में इफेक्टिव नहीं होता है, तो उसका ट्रिक देख लीजिए। ईसीटी पी और सी, पीसी में इफेक्टिव होगा ईसीटी भी और प्रोग्नोसिस भी, और एसएच में कुछ नहीं होगा, या ईसीटी भी गड़बड़ होगा और प्रोग्नोसिस में गड़बड़ होगा। ध्यान से समझिए थोड़ा, हम बात कर रहे हैं सिजोफ्रेनिया के टाइप्स में किस टाइप्स में ईसीटी इफेक्टिव होगा, किस टाइप में प्रोग्नोसिस गुड होगा, ये हम कैसे याद रखें, इसका क्या ट्रिक है। तो पीसी कंप्यूटर से रिलेटेड पूरा सिजोफ्रेनिया है, हम ही बता रहे हैं। तो पीसी, पी मतलब पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया, सी मतलब केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया। पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया और केटाटोनिक सिजोफ्रेनिया, इस दोनों में ईसीटी भी इफेक्टिव होता है और प्रोग्नोसिस भी इसका गुड होता है, बेटर होता है। अगला देखिए, एस कहने का मतलब कि सिंपल सिजोफ्रेनिया, एच कहने का मतलब कि हेबेफ्रेनिक सिजोफ्रेनिया। इस दोनों टाइप्स में ईसीटी भी अच्छा नहीं रहता है, नो इफेक्टिव, और प्रोग्नोसिस भी इसका खराब होता है। मैनेजमेंट हमेशा याद रखिएगा, एक क्वेश्चन मैनेजमेंट से आ जाता है कि सिजोफ्रेनिया वाले पेशेंट को किस टाइप से मैनेज करेंगे, तो मेडिकल मैनेजमेंट में उसका होता है एंटीसाइकोटिक ड्रग देंगे। एंटीसाइकोटिक ड्रग का नाम भी पूछा जाता है, तो उसका नाम होता है हेलोपेरिडोल। तो ये दोस्तों हम लोग का टोटल था सिजोफ्रेनिया के बारे में। 3 पार्ट्स में वीडियो बनाए हुए हैं, 1 घंटा का होगा, लेकिन सारा चीज़ आप लोग को समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप लोग के लिए हम हमेशा ऐसे ही नर्सिंग से रिलेटेड वीडियो बनाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।